अगर आप एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न से लेकर ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस को कवर किए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें तो फेज में एग्जाम होता है। एक होता है टीयर 1 जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, और एक होता है टीयर 2 उसको हम लोग मेंस बोलते हैं। तो टीयर 1 में आपको जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 50 नंबर का, और इसमें टाइम आपको मिलता है 15 मिनट। उसके बाद है मैथ में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर यानी कि 50 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें भी टाइमिंग आपको 15 मिनट मिलता है। फिर आता है इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसमें भी हो गया 50 मार्क्स, और इसमें भी टाइमिंग मिलता है 15 मिनट का। उसके बाद है जीके जीएस। तो जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है यानी कि 50 मार्क्स का रहता है, और इसमें मिलता है 15 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं कि इसमें से कितना नंबर लाने पे आदमी क्वालिफाई कर लेगा। तो देखिए, यदि आप 150 प्लस स्कोर करते हैं तो आप इसमें पक्का सेलेक्ट हो ही जाएंगे। लेकिन इसके कट ऑफ कितने जाते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए टीयर 2 के बारे में देखते हैं। तो टीयर 2 में जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का यानी कि 90 मार्क्स का, इसमें आपको मिलता है 30 मिनट का टाइमिंग। फिर आता है रीजनिंग, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहता है, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है यानी कि इसमें भी 90 मार्क्स, इसमें भी आपको 30 मिनट का टाइमिंग मिलता है। उसके बाद आता है इंग्लिश में मिलते हैं 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के, तो इसमें हो गया 135 मार्क्स, और इसमें भी आपको मिलते हैं 30 मिनट। उसके बाद आता है जीके जीएस, इसमें आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 75 नंबर, इसमें भी आपको मिलते हैं 30 मिनट। ये सारे सब्जेक्ट टीयर 1 के सब्जेक्ट हैं, बस उसका कुछ एडवांस लेवल पढ़ना होता है। इसमें एक्स्ट्रा जो है कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, 15 मिनट का समय मिलता है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि यदि आप कंप्यूटर में 30, 35 या 40 नंबर तक लाते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। उसके बाद होता है एक डाटा एंट्री का एग्ज़ाम, जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलता है, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं मेंस का, तो एसएससी की वेबसाइट पे, ठीक है, एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आता है। एग्ज़ाम जब आप देते हैं मेंस का, उसका रिजल्ट आने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस का एक फॉर्म आता है एसएससी की वेबसाइट पे, पहले आपको उसको भरना होता है। यदि आप उसको नहीं भरते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे, उसको भरना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब आप फॉर्म भर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है यानी कि रिजल्ट आता है मेंस का। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, एसओ मिला है, या क्या मिला है, आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिसमें भी मिला होगा उसके वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स का आपको पोस्ट मिल गया, तो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पे आपको कार्ड ऑफ रेफरेंस भरना होता है, यानी कि आप किस राज्य को प्राथमिकता देते हैं, पहले नंबर तक किस राज्य में, मतलब आप नौकरी करना चाहते हैं, पहले किस राज्य में करना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस भरना होता है, ठीक है। जब ये प्रेफरेंस भर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा, डाकिया लेके आएगा, ठीक है। उसके साथ आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है। अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि उसमें आपको भरना होता है कि आप पे कोई केस वगैरह तो नहीं है, आप पे कोई भी मुकदमा हुआ है या नहीं, ये सब भरना होता है। आपका घर कहाँ है, मतलब आपके भाई बहन कितने हैं, ये सब भरना होता है उसमें, ठीक है। ये सब भर के आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। जैसे कि आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो आपको इनकम टैक्स के ऑफिस में जमा करना होता है। ये सब होने के बाद डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। इसमें क्या क्या लगता है, 10th का मार्कशीट और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, फिर 12th का मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट,
और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। ये आपको डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, जब आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आपको फॉर्म देंगे और हॉस्पिटल का नाम बताएंगे कि आपको इस हॉस्पिटल में जाकर के मेडिकल कराना है। आपको वहाँ पे जाके मेडिकल करा लेना है और आपको लाके अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है। ये सब करने के बाद अब आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग। मतलब जैसे कि अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल वगैरह सब में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तब आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग और आप करने लग जाते हैं नौकरी।